हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। हमें क्या बताना है? सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बताना है। वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस करस्पॉन्डिंग टू दिस: मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, तो चलिए जो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लीजिए या फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लीजिए। जस्ट क्या लिख लीजिए? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी होती है हमारे यूनिवर्स की, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एनर्जी क्या करती है? देखिए, एनर्जी अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। बट टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है? आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या रहती है? आपकी कांस्टेंट रहती है, ये बताते हैं। ठीक है, और एनर्जी आपकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या करती है? एडजस्ट करती है। जैसे देखिए, बेसिक से एग्जांपल देखिए, जैसे सबसे सबसे हमारे अर्थ पर या फिर बोला जाए तो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सन किस फॉर्म में एनर्जी देखा देता है हमें? देखिए, सन हमें लाइट्स की फॉर्म में देता है। ठीक है, लाइट एनर्जी बोल देते हैं या फिर इसको हीट एनर्जी, दोनों टाइप्स की एनर्जी आएगा। ठीक है, सन के अंदर पे। ठीक है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, सन के अंदर क्या होता है? आपका फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, वहां से आपके पास क्या आती है? आपकी लाइट आप पर पहुंचती है। ठीक है, तो लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी दोनों ही क्या आती है? सन से बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपकी हीट एनर्जी होगी, ठीक है, हीट एनर्जी के एग्जांपल भी देखिए, सन खुद ही एक हीट एनर्जी का एग्जांपल है। ठीक है, और हीट एनर्जी के दूसरे एग्जांपल देखिए आप कैसे बता सकते हैं। जैसे जो हमारे घर में गैसेस यूज होती है या फिर आपके गैसोलेंस होते हैं या फिर बाइक्स वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कंबशन होता है फ्यूल का। ठीक है, तो वहां पर भी आपके हीट एनर्जी से ही ये सब एग्जाम, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, और आपकी देखिए मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बच्चों? देखिए, मैकेनिकल एनर्जी भी आपकी दो टाइप्स की होती है। जैसे आपकी दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो देखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, जैसे हमने डैम पे देखिए जो एनर्जी आती है वो कहाँ से कन्वर्ट होती है? हम मैकेनिकल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है जो डैम की, उसी को तो हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वही आपकी क्या होती है? कन्वर्ट करते हैं हम उसे। ठीक है, तो हम बता सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी जो एनर्जी है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है आपकी। ठीक है, कौन कौन सी होती है आपकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी देखिए हमारे घर में यूपीएस होते हैं या फिर इन्वर्टर होते हैं, उसमें जो सेव्ड एनर्जी होती है। और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है? आपका एनर्जी स्टोर करता है। तो ये सारी एनर्जी किसकी फॉर्म्स की? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमसे बोल रखा है कि सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, इनमें से कौन सी आपकी एनर्जी की फॉर्म है? तो फर्स्ट पे देखिए, ए ऑप्शन पे लिखा आपका मैकेनिकल एनर्जी, तो बच्चों ये तो है ही, कोई डाउट नहीं है। बी पे लिखा है हीट एनर्जी, सी पे लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी आपकी एनर्जी की फॉर्म्स है। डी पे लिखा है कि आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ए भी आपका करेक्ट है बच्चों, बी भी आपका करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। और हम बता सकते हैं जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए फिर वो आपका डी ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज दीज ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।